रुखू ने सबसे पहले हायर एजुकेशन कमीशन के फंड्स में कटौती की है। खित्ते से इस मुअत्तर गुलामी को, इस मुअत्तर महरूमी को खत्म करना हमें वहाँ से अगवा किया जाता है। हमें ये खदशा है कि हमें कहीं उधर से कोई अगवा न किया जाए। की खातिर, रोजगार की खातिर हरासमेंट होती है, ब्लैकमेलिंग होती है और फैसिलिटीज़ के मसाइल होते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन की करप्शन का मसला होता है और फिर बजट कट किया जाता है हर साल बजट स्लैश किया जाता है और तालीम को कोई प्रायोरिटी नहीं दी जा रही इस मुल्क में जो इसको मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारी 60% आबादी हमारी तुलबा, हमारी स्टूडेंट्स हैं, यूथ हैं, तुलबा भी नहीं है, क्योंकि उनमें से अक्सर जो जिनको स्कूल में होना चाहिए, जिनको यूनिवर्सिटी में होना चाहिए, वो फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं। वो 7 साल के बच्चे, 8 साल के बच्चे, छोटे बच्चे हैं, वो फैक्ट्रियों में काम उनको करना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो रियासत है और ये जो मुआशरा है, ये जो निज़ाम है, वो उनको तालीम की सहूलत नहीं दे रहा। स्टूडेंट्स यूनियंस के बहाली हम चाहते हैं। हम सब तलबा तंजीमें मिलकर यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इसलिए कर रहे हैं, अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि स्टूडेंट यूनियंस बहाल हो और स्टूडेंट्स एक्टिविस्ट जो है, जो सियासी कारकुन है, उनको लापता करना, उनको अगवा करना और एक एक्टिविटी की बुनियाद पे, सियासी एक्टिविटी की बुनियाद पे उसे यूनिवर्सिटी से निकालना बंद किया जाए, उसे टार्चर करना बंद किया जाए। इसके लिए हम आए कि उनको इंसाफ दिलाया। हमारे दरमियान लैंड लॉर्ड, मिलिट्री और ब्यूरोक्रेसी का जो नेक्सस बना हुआ है, इसने एक ऐसा एलीट हेजमोनिक कल्चर हम पे लागू किया हुआ है, सोसाइटी को डोमिनेट किया हुआ है, जिसमें जो पिसे हुए तबकात हैं, जिनमें स्टूडेंट्स का, चूँकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिक्शा ड्राइवरों की यूनियंस हैं, मज़दूरों की यूनियंस हैं, दीगर भिखारियों की यूनियंस हैं, लेकिन यहाँ पे ज़िया के दौर के बाद यहाँ पे हमने देखा है कि स्टूडेंट की यूनियंस को बहाल नहीं किया गया, वो बैन की गई, चूँकि इन एलीट हेजमोनिक कल्चर्स वाले लोगों को, ये HSN कॉलेज के लोंडों को, इनको सबसे ज़्यादा जो ख़तरा है वो स्टूडेंट से है, क्योंकि ये स्टूडेंट्स ऐसी कौम हैं जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, जो क्वेश्चन करते हैं। इसलिए आज तक हमें मुल्क की सियासी सूरत हाल से दूर रखने के लिए इन यूनियंस को यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में बैन किया गया है। हमारा ये आज का मार्च और इंशाअल्लाह आइंदा भी हमारी ये काविशें इसी तरह ज़िंदा रहेंगी कि हमने स्टूडेंट यूनियंस की बहाली के लिए काम करना है। हमारे जो हुकूक हैं वो सलब हो रहे हैं, हमने वो हुकूक लेने हैं, उसके लिए हमें जिस हद तक जाना पड़ा इंशाअल्लाह वो हम जाएंगे। तुलबा एक स्टेक होल्डर्स हैं इस मुल्क के, और होना ये चाहिए था, इस मुल्क का सिस्टम ये होना चाहिए था कि तुलबा सियासी होते और सियासी तंजीमों में उनको हिस्सा लेने दिया जाता, यही तुलबा आगे जाके लीडर्स बनते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ता हूँ, इस तरह बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां आपको सियासत की कोई इजाज़त नहीं है, जहां आपको सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने पर निकाल दिया जाता है या धमकियां दी जाती हैं या इस तरह के बड़े सारे मसाइल होते हैं। हम स्टडी सर्कल्स करने की कोशिश करते हैं, मुख्तलिफ इशूज़ पे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें इवन स्टडी सर्कल्स नहीं करने दिए जाते। तो वो सारे इशूज़ जो कि स्टूडेंट्स के साथ हैं, यानी कि स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन नहीं तय करेगी। एडमिनिस्ट्रेशन अपने रूल्स बता देती है कि आपने ये करना है, ये नहीं करना। स्टूडेंट से नहीं पूछा जाता कि आपके मसाइल क्या हैं या आप क्या चाहते हैं। मैं पढ़ता हूँ पुंछ यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे बहुत से मसाइल का शिकार हैं। असल में मुख्तलिफ कैंपसेस में डिवाइड है और वहाँ पे बेसिक मसले हैं स्टूडेंट्स को, जैसे कि वहाँ की जो बिल्डिंग है हमारी, बिल्कुल समझे कि उनके दुकानों में पढ़ाया जा रहा है, उसके बारे में बहुत से स्टूडेंट बोलते भी हैं, लेकिन बहुत से मतलब दबा दिया जाता है इस बात को कि उनको डराया जाता है, उनको अलग एक तरह से कह सकते हैं कि उनको टॉर्चर किया जाता है और इस तरह से उनको बहुत बेसिक मसले हैं, जिसका तालीम का म्यार वहाँ पर कोई नहीं है, इससे मतलब इससे म्यारी कोई तालीम वहाँ नहीं है। और बेसिक मसला ये है कि वहाँ पे ना उनको ट्रांसपोर्ट प्रॉपर दी जाती है स्टूडेंट को, ना ही उनको कहीं बैठने की जगह है, ना ही उनको पढ़ाई की, और एक्सेस जहाँ पे टीचर्स हैं तो वहाँ पे समझे कि इजारादारी है वहाँ पर, ठीक है, टीचर अपनी मर्ज़ी कर रहे हैं, ठीक है, स्टूडेंट को सिर्फ दबाया जा रहा है।